श्रेष्ठ और परिपक्व ज्ञान विरोध का कारण नहीं बनता। एक मनुष्य जीव दूसरी मनुष्य जीव से जब मिलता है तो सर्वप्रथम उसके मन में जो भाव आते हैं उसके अनुसार उस जीव को, उस मनुष्य जीव में अपने जैसा हाथ पैर, बाल, मुख, नाक, शरीर की संरचना को अपने जैसा महसूस करता है। फिर वाणी के द्वारा, शब्दों के माध्यम से वो उसका परिचय जानना चाहता है, जानने की इच्छा होती है। नाम, जाति, भाषा, क्षेत्र, गांव, ये जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है। जीव एक दूसरे से तुलना करके सिर्फ अच्छा दिखना या बड़ा दिखना चाहता है। परिचय आदान प्रदान के द्वारा कुछ चीजें सच सच बता दी जाती हैं और कुछ छुपा ली जाती हैं। जो छुपा ली जाती हैं उनमें मन का भाव डगमगाने के कारण संशय, शंका जैसी स्थिति बन जाती है। कुछ बातों को बढ़ाकर बता दिया जाता है जिससे हम छोटे ना होने पाए या छोटे प्रतीत ना हो। एक दूसरे के परिचय के साथ साथ अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, घर, रहना, खाना, पीना, विचार, सब कुछ जानने की उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। इन सब बातों में जीव अच्छाइयाँ आत्मसात करे तो ठीक है, पर संशय या शंका वाली स्थिति में जीव के मन की उत्सुकता बढ़ती चली जाती है और वो बुराइयों की ओर प्रवृत्त होता जाता है। यहीं से शुरू होता है संस्कारों के बांध का टूटना। फिर क्या देवता, क्या मनुष्य जीव, सभी का अपमान। फिर यहीं से शुरू होता है सामाजिक समरसता का क्षरण। इटावा में एक कथावाचक के द्वारा अपनी जाति को छुपाकर जो यादव वंश से थे ब्राह्मण बताया जाना, भागवत कथा वाचक के रूप में कार्य करते थे। इटावा में ही किसी ग्रामीण क्षेत्र में भागवत कथा करने के आमंत्रण दिया गया। प्रथम दिन की कथा करने के उपरांत द्वितीय दिन की कथा करने के लिए जब वो मंच पर जाने को हुए तब कुछ ग्रामीणों द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उनका संशय, शंका भरा परिचय जानने की उत्सुकता के कारण बस भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। यादव वंश के होने के कारण परिचय में ब्राह्मण बताया जाना ये मनुष्य जीवों को रास नहीं आया। साथ ही पहले दिन की कथा करते समय हनुमान जी और माता सीता के संवाद में अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां करना, ऐसी भाषा का उपयोग करना जो अनुचित थी, शब्दों पर अंकुश न लगाना, कथावाचक के द्वारा भ्रामक स्थिति पैदा करने के कारण दंड का भागी मानकर मनुष्य जीवों द्वारा एक ऐसा दंड दिया गया जो कथावाचक के अपराध से भी कई गुना बड़ा है। कथावाचक का मुंडन किया गया, पैरों में नाक रगड़वाई गई, उनकी पिटाई भी हुई और उन पर मूत्र भी छिड़का गया, ऐसा बताया जाता है। जो मनुष्य जीवों वाले लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं थे। अब बताइए, मनुष्यता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, संप्रदाय सबको शर्मसार करने वाली है, जहां अपराध से बड़ा अपराध करने की भावनाएं मन में जागृत हों, वहां सामाजिक समरसता कैसे विद्यमान रह सकती है? मनुष्यता ही समाप्त हो जाती है। जहां उच्च वर्ण का समझने वाला जीव बिना झिझक झाड़ू पोछा या कार्मिक का कार्य करता है, वहां मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का समझ करने वाला जीव या पूजा पाठ या कथावाचन का कार्य करता है, तब ये संशय, शंका या भ्रम की स्थिति क्यों? जहां आप समाज को सही दिशा दिखाने वाले
ग्रंथों की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, वहां क्या छोटा क्या बड़ा, जिनकी महिमा मंडन कर रहे हो, तो भ्रम में डालना क्यों? तो मैं ग्रामीण जीवों द्वारा सतमार्ग छोड़कर, प्रभु स्थिति को छोड़कर ये दुष्कृत्य, मुंडन, पैर पर नाक रगड़वाना या मूत्र छिड़कना पाप कर्म है। ईश्वर के समय न जन्म लेने के पहले कोई जानता है, न मृत्यु के बाद कोई जानेगा। रह जाएंगे तो आपके द्वारा किए हुए कर्म, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, रिश्ते नाते सब यहीं छूट जाएगा, यहीं पर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या कोई, जो मन देखा अपनों, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। धन्यवाद।